हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट कर रहे थे, जिसमें हमने औरोबिंदो, वीडी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, इन 3 थिंकर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं MS गोलवलकर के बारे में। इनका जो हिंदू राष्ट्रवाद की जो थ्योरी है, हम इसे आज की वीडियो में समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, जो हिंदू नेशनलिज्म की जब हम बात करते हैं, वीडी सावरकर की थ्योरी हम अब तक पढ़ चुके हैं, जिसमें जो उनकी थ्योरी किस चीज़ के बेस पे थी, बेसिकली मॉडर्निस्ट की बेस पर। जो MS गोलवलकर की जो थ्योरी है वो बेसिकली इंडियन स्पिरिचुअलिज्म के बेसिस पर है। उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद जो है वीडी सावरकर के राष्ट्रवाद से कई मायनों में, इनकी जो थ्योरी है वो कई मायनों में अलग है। ओके, क्योंकि ये किस बेसिस पर है? ये इंडियन स्पिरिचुअलिज्म पर बेस्ड है कम्प्लीटली। ओके, तो यहाँ पर हम बात करें, जब हम सावरकर की बात करें, तो जैसे कि हम जानते हैं कि वेस्टर्न वर्क पर उन्होंने बिल्कुल भी उस चीज़ के अगेंस्ट नहीं थे वो, लेकिन जो गोलवलकर हैं वो हिंदू कल्चर के सपोर्टर थे और वो वेस्टर्न लाइफस्टाइल के अगेंस्ट थे। उनका क्या मानना था, जो इंडियन स्पिरिचुअलिज्म है वो वेस्टर्न मटेरियलिज्म से बहुत हद तक बेहतर है। उनका क्या विश्वास था कि भारत एक होली लैंड है और ये भगवान की मर्जी है कि भारत जो है पूरे वर्ल्ड को लीड करे। ओके, नाउ नेशन एज मदरलैंड। देखो, जो गोलवलकर थे वो बेसिकली कल्चरल नेशनलिज्म के एक्सपोनेंट थे और उन्होंने हमारी जो मदरलैंड है उसके लिए, राष्ट्रवाद के लिए बहुत ज़्यादा प्यार से हमें इंट्रोड्यूस भी कराया। उनका क्या मानना था कि जो हिंदू भारत को अपनी मदरलैंड समझते हैं, जो हिंदू लोग होते हैं वो भारत को अपनी मदरलैंड समझते हैं, क्योंकि हज़ारों सालों से ये एक होली लैंड से उनका जो है इंट्रोडक्शन रहा है। केवल इस होली लैंड में ही हिंदुओं ने अपनी सभी महान उपलब्धियां यहाँ पे उन्होंने पाई हैं। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे मिली है उन्हें। इसके बाद गोलवलकर क्या कहते हैं कि हिंदू इस एंसाइन लैंड के ही चाइल्ड हैं, क्योंकि उनका जो पालन पोषण है इसकी नदियों से बहने वाले पानी और रिच लैंड के थ्रू जो फूड प्रोड्यूस हुआ है उससे हुआ है। तो ये मानना गलत नहीं है कि भारत कुछ ही सालों में एक नेशन बना, जबकि सच तो ये है कि भारत हज़ारों सालों से ही एक नेशन के रूप में रहा है। तो कुछ भारी अगर मतभेदों की यहाँ बात हो सकती है तो वो हो सकते हैं, कुछ भारी मतभेद अगर की बात करें तो, लेकिन भारत में जो अगर हम बुनियादी यूनिटी की यहाँ बात करें, यूनिटी की अगर बात करें, सभी हिंदू एक ही धर्म, एक ही भाषा और एक ही कल्चर से एक साथ बाउंडेड है, एक साथ बंधे हुए हैं। ओके, के बाद गोलवलकर ने कुछ हिंदू नेशनैलिटी, कुछ एलिमेंट्स बताए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो कॉन्टिन्यूस टेरिटरी का होना नेशनैलिटी का जो पहला एलिमेंट है। उसके बाद नेशनैलिटी का जो दूसरा एलिमेंट है वो उस एरिया में रहने वाले लोगों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो लोगों को इस धरती को होली लैंड मानना चाहिए, प्योर भूमि मानना चाहिए और मदर लैंड में अपनी समझना चाहिए। सो सभी हिंदुओं को एक साथ रहना चाहिए। किस चीज़ के बेसिस पर? कॉमन कल्चर, कॉमन ट्रेडिशन, कॉमन हिस्टोरिकल पास्ट एंड कॉमन आइडियल्स के बेसिस पर। ओके, नाउ थर्ड एलिमेंट ऑफ नेशनैलिटी वाज कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर टेरिटरी। जो उस पर्टिकुलर टेरिटरी में जो लोग रहे थे उनके जो कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो क्या रहेगा? थर्ड एलिमेंट। सो ये तीनों ही एलिमेंट जो है कंट्री के नेशनल कैरेक्टर को बनाने में कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, नेक्स्ट है टेरिटरी नेशनलिज्म को एक्सेप्ट ना करना। गोलवलकर के जो थॉट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कल्चरल नेशनलिज्म के सपोर्ट में थे और उन्होंने अपने नेशनलिज्म में जो उन्होंने नेशनलिज्म को हिंदुओं की कल्चरल ट्रेडिशन के एक लाइट की तरह इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। उन्होंने जो टेरिटोरियल नेशनलिज्म को बहुत ही बेकार कहकर एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि वेस्टेज कह के। उनका मानना था कि लोगों का कोई भी ग्रुप जिनकी अलग अलग यहाँ पे कल्चर्स होते हैं, लैंग्वेजेस हैं, केवल इसलिए नेशन नहीं बन सकता क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टेरिटोरियल से आए हैं, पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं। इन अलग अलग लोगों के जो ग्रुप्स को नेशन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये एक यूनियन ग्रुप में काम नहीं करता, एक ग्रुप में बिल्कुल भी काम नहीं कर पाता है, क्योंकि अलग अलग टेरिटोरियल में लोग रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनमें यूनिटी नहीं बन पाती है। गोलवलकर का क्या मानना था कि जो टेरिटोरियल नेशनलिज्म होता है वो पूरी तरीके से लाइफलेस है, अनसाइंटिफिक है और अननेचुरल है। तो उनका क्या मानना है कि जो प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल नेशनलिज्म है वो पूरी तरीके से कंट्री के लिए अच्छा नहीं है और कंट्री जो है एक तरीके से धर्मशाला की जैसे हो जाएगी, यूनिटी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। एनीबडी कुड बिकम अ मेंबर ऑफ वन नेशन, बट दिस थियरी ऑफ नेशनलिज्म वाज रॉन्ग बिकॉज अ नेशन वाज नॉर्मली फॉर्म्ड ऑफ द पीपल हु हैड डेवलप्ड कॉमन कल्चर एफिनिटीज एंड हु कंसिडर इंडिया एज देयर मदरलैंड। यानी कि जो इंडिया को मदरलैंड मानेगा, होली लैंड मानेगा, वही
उन्हीं में एक जो है यूनिटी देखी जा सकती है। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ टेरिटरी नेशनल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। तो उन्होंने क्या माना कि जो जो टेरिटोरियल नेशनलिज्म है वो किस चीज़ का जिम्मेदार है, पार्टीशन का। वो पार्टीशन का जिम्मेदार है, विभाजन का जिम्मेदार है। अगर कंट्री का किसी भी तरीके का पार्टीशन होता है, कंट्री में डिसयूनिटी होती है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, टेरिटोरियल नेशनलिज्म। ओके, अब हम समझेंगे हिंदू नेशनलिज्म और माइनॉरिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में गोलवालकर के क्या थॉट्स थे। देखो, गोलवालकर ने क्या माना है कि जो भारतीय और जो एक रीजनल नेशनलिज्म की जो कॉन्सेप्ट है उसे पूरी तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है और पूरी तरीके से बुरा बताया। उनका दावा था कि कुछ हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजंस की वजह से भारत में जो हिंदुओं ने एक नेशन बनाया है और उन्होंने भारत को अपनी मदरलैंड समझा है, होली लैंड भी समझा। जहाँ तक बाकी धर्म की बात हो जाए, यानी कि जो अदर कम्युनिटीज़ की अगर हम बात करें, तो उन्होंने भारत को अपनी मदरलैंड और होली लैंड नहीं समझा है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो अदर कम्युनिटीज़ के लोग हैं उन्होंने भारत को होली लैंड और मदरलैंड नहीं समझा है। ये किसका मानना है, गोलवालकर का। उन्होंने इस बात में अपना प्राइड समझा है कि वो इन्वेडर्स के वंशज थे, ठीक है। तो वो ऐसे इन्वेडर्स थे, इन्वेडर्स मतलब होता है आक्रमणकारी, जिन्होंने हिंदुओं को अपने अंडर रखने के लिए हिंदुओं के ही अगेंस्ट लड़ाई करी। तो उन्होंने इन्वेडर्स नहीं, भारत के बाहर की जितनी भी चीज़ें थी वो चीज़ उन्होंने डेवलप करके रखी। तो मतलब भारत के जो बाहर दुश्मनों से भी उन्होंने बना के रखी, ठीक है। अब ज़्यादातर जितने भी लोगों ने क्या किया, अपने अपने धर्म बदलने लगे। मुस्लिम और ईसाई, ज़्यादातर हिंदू हैं लेकिन अपने धर्म को बदलने के वजह से उन्होंने अपनी मदरलैंड के लिए अपनी जो प्यार है उसे खो दिया। उन्होंने रैशियल जीनोलॉजीज़ को अपना मानना शुरू कर दिया। और गोलवालकर का क्या मानना है कि जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ है, जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो बेसिकली हिंदू नेशन के पार्ट नहीं बन सके। उन्होंने यहाँ पे मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को मेन यहाँ पे इस चीज़ में शामिल होने के लिए कहा कि उन्हें इस चीज़ का पार्ट बनना चाहिए। ओके, अब हम जानेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन पर गोलवालकर के व्यूज़। देखो, जो एम.एस. गोलवालकर थे वो बेसिकली हिंदू लाइफस्टाइल के काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर थे। और अगर हमने प्रीवियस डिस्कशंस में कुछ चीज़ें देखी और हमें पता चला, कुछ चीज़ें हमें पता चली यहाँ पे। सबसे पहले तो जो हिंदू वन सिस्टम है, तो उसके अगेंस्ट बहुत सारी क्रिटिसिज्म जो है वो बेसलेस है। ऐसे किसका मानना है, एम.एस. गोलवालकर का। उनका क्या सोचना था कि जो प्रेजेंट वन सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा डीजेनरेटेड फॉर्म में है, और जो ये छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी और इस तरीके की जो इनह्यूमन प्रैक्टिसेस होती है वो पूरी तरीके से गलत है। और अगर हम बात करें फॉरेन इन्वेडर्स के हाथों ही अगर भारत की हार हो रही है, तो भारत की कास्ट सिस्टम को हर चीज़ का दोष देना बिल्कुल सही नहीं होगा। सो उनका क्या मानना था कि जो वर्ण सिस्टम है वो पहले किस चीज़ पर बेस्ड थी, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन पर, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि जितने भी वर्ण होते हैं उसको इक्वल समझा जाता है और सिस्टम को एक म्यूचुअल हेल्प और सपोर्ट पर ये सब चीज़ें बेस्ड होती है। सभी तरीके के अगर हम बात करें तो, अगर सभी तरीके के वर्ण सिस्टम की अगर हम बात करें तो ओके। सो अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो वर्ल्ड में हिंदू ही एक ऐसे लोग हैं, ये हिंदुत्व यानी कि जो हिंदू लोग होते हैं वो ही एक ऐसे जो मुस्लिम से बहादुरी से लगातार लड़े हैं। और सबसे ज़्यादा ही दुखी अगर दुखद सिचुएशंस अगर देखी जाए, बुरी से बुरी सिचुएशन में भी उन्होंने अपने धर्म को बचाया है। यानी उन्होंने हिंदू धर्म के लिए लड़ाई की है, अपने धर्म के लिए हमेशा उन्होंने लड़ाई की है। जिन जिन टेरिटरीज़ में इस्लाम के आगे घुटने टेके वो पंजाब है और बंगाल और जो उत्तर पश्चिम के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के पार्ट्स थे। और इस हार का एक मेन रीज़न क्या था कि इन टेरिटरीज़ में बहुत ही ज़्यादा वीक जो है वन सिस्टम, कास्ट सिस्टम का यहाँ पे होना था। ओके, सो ये थे गोलवालकर के व्यूज़ जो कि किस कॉन्टेक्स्ट से जुड़े हुए थे, हिंदुत्व से। ओके, सो अगर अभी तक की वीडियो में, अभी तक के पूरे लेक्चर में कोई भी डाउट है आपका तो आप ज़रूर मुझसे पूछें। आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे थिंकर को समझेंगे। ओके, सो कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, कोई भी क्वेश्चन आपके अंदर उठता है तो आप ज़रूर मुझसे पूछें। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।
है।